बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुजफ्फरपुर से कांग्रेस ने अजय निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद टिकट मिलने के बाद आज पहली बार अजय निषाद पहुंचे मुजफ्फरपुर, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका मुजफ्फरपुर के सीमा फकुली पर ही जोरदार तरीके से स्वागत किया। उसके बाद वहां से कार्यकर्ताओं के साथ अजय निषाद ने रोड शो किया। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई रोड शो के दौरान। साथ ही अजय निषाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आगे आगे चल रहे थे और अजय निषाद उनके पीछे पीछे गदगद दिख रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी द्वारा टिकट से बेदखल किए जाने के बाद मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद बीजेपी को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद अब कांग्रेस ने इन पर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए मुजफ्फरपुर से इनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जिसके बाद पहली दफ़ा आज मुजफ्फरपुर पहुंचे थे सांसद अजय निषाद, जो वर्तमान सांसद है, अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वह पहुंचे थे मुजफ्फरपुर, जिसके बाद मुजफ्फरपुर सीमा में प्रारंभ करते ही कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य तरीके से फकुली में स्वागत किया और वहां से तकरीबन 20 किलोमीटर का रोड शो किया गया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता जो है वह शामिल थे और लगातार महागठबंधन जिंदाबाद, अजय निषाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। वहीं रोड शो खत्म होने के बाद अपने आवास पर पहुंचे सांसद अजय निषाद ने कहा कि बीजेपी के द्वारा उनका टिकट काटा गया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में रोष था। कार्यकर्ता लगातार उन पर दबाव दे रहे थे, घर के जो परिवार के जो सदस्य थे वो उन पर दबाव दे रहे थे। जितने चाहने वाले थे उनके दबाव में यह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और एक बार फिर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनका जो है उन्होंने बताया, स्वागत योग्य कदम बताया है और उन्होंने आभार प्रकट किया है। कहा है कि हम पर भरोसा किए हैं और हम उनके भरोसा पर 100% उतरने का प्रयास करेंगे। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं अजय निषाद, पहले आपको सुनाते हैं। लेकर आज पहली बार पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरा नंबर बिना मुझे बताए हुए डिलीट कर दिया, संपर्क से सीधा आउट कर दिया, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और जनता का जबरदस्त, उससे ज्यादा मेरे साथ जो जितने भी मुझसे जो जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, लोग थे, उनका बहुत ज्यादा दबाव था कि नहीं आपको चुनाव लड़ना चाहिए। उसके साथ साथ जो मेरा फैमिली है, बेटा है और वाइफ है, उन लोग का भी दबाव था कि चुनाव लड़ना चाहिए। मैं सोचा था कि ब्रेक ले लेता हूँ तो 5 साल का कुछ काम करूँगा, लेकिन समर्थक के दबाव में, परिवार के दबाव में चुनाव लड़ना पड़ गया। और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं, सभी का सहयोग रहा। उन लोगों के सहयोग के कारण मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए उनको आभार है। उन्होंने मुझे भरोसा दिया, भरोसा किया है कि ये प्रत्याशी जो है चुनाव जीत करके आ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत सारे सांसद को भी बुला के टिकट दिया, तो ये तो राजनीति में चलता रहता है। रोड शो करके आज मुजफ्फरपुर में एंट्री आपने मारी है, क्या रिस्पांस मिला? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जब आप वीडियो का वो ये विजुअल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दो बार आप बीजेपी के सांसद रहे और अब कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में मैदान में जाएंगे, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे? जो जहाँ पर थे, अब मोबाइल आप चेंज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पुराना डाटा उठा है, सब उड़ा देते हैं। तो अब तो भाजपा का जो मामला जो था सब अब उड़ गया और नए ढंग से हमको चुनाव में वोट मांगना है, नया समीकरण के साथ मांगना है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जब भी हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर में रहते थे, जो लोग भी संपर्क करते थे, मैंने कभी किसी का जाति नहीं पूछा, किसी ये पार्टी से ये नहीं पूछा कि आपने मुझे मदद किया है कि नहीं, आपने वोट दिया है कि नहीं। जितने भी जनप्रतिनिधि आए, चाहे वो मुखिया हों, जिला पार्षद हों, पंचायत समिति सदस्य हों, सभी को मैंने मदद किया और उसका फायदा मिला है। बहुत लोग बहुत जोशो खरोश के साथ स्वागत कर रहे हैं। इस मैदान में जिनको अपनाए थे वही आपके कंपटीशनर हो गए। इसी बात का तो ज्यादा दुख है ना, जिसको 4,10,000 वोट से चुनाव हराए उसी को पार्टी ने टिकट दे दिया। मुजफ्फरपुर में निषाद समाज के भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं दिखा, जो आप बाहर से इम्पोर्ट करके उम्मीदवार ले आ रहे। मुजफ्फरपुर की जनता बाहरी उम्मीदवार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अच्छा, बाहरी तो आपके बारे में बताया जा रहा है कि बाहरी आपकी? मेरा तो पढ़ाई लिखाई पैदाइश सब तो यहीं पर हुआ। मैं जिला स्कूल में पढ़ा हूँ,
यहाँ पर मेरा मकान है, सब लोग से संपर्क में रहा हूँ। बारी वो होता है जो क्षेत्र छोड़ के भाग जाता है। जो उम्मीदवार आए हैं चुनाव हारने के बाद 5 साल दिखे हैं क्या?